गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम क्लास 11 का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सरल आवर्त गति। तो कल हमने सरल आवर्त गति के बारे में जाना कि सरल आवर्त गति क्या होती है, कि जब कोई कण किसी एक ही पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसकी वो गति क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। और फिर हमने जाना कि सरल आवर्त गति जो डिपेंड करती है वो क्या होती है, उस पर एक बल कार्य करता है, वो बल उसके विस्थापन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और हमने फिर वहाँ पर एक विस्थापन की समीकरण भी निकाली जो थी y बराबर a साइन ओमेगा टी। ये क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति की विस्थापन की समीकरण कहलाती है। जो इसमें a है वो आयाम कहलाता है, ओमेगा टी कोणीय वेग होता है। और जब हम इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ से हमें कुछ परिभाषा निकल के आई थी, जैसे आयाम जो होता है किसी कण द्वारा अधिकतम प्राप्त किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। फिर आवर्तकाल के बारे में हमने पढ़ा था कि आवर्तकाल क्या होता है, कि एक पूरा चक्कर करने के लिए जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और फिर पढ़ी थी आवृत्ति के बारे में पढ़ा था कि एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, कि कोई कण एक सेकंड में कितने कंपन कर लेता है, वही क्या कहलाती है, वही क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगी। आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से लिखते हैं, आवृत्ति को हम कैपिटल स्मॉल एन से लिखते हैं। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है। फिर हमने फेज के बारे में जाना था कि कोई कण कितना आगे या पीछे है, उसी को हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, यानी कला के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सरल आवर्त गति में वेग के बारे में, कि सरल आवर्त गति में वेग कितना होगा। तो इसके लिए हम मान के चलेंगे कि वर्त की परिधि पर चलते कण पी की स्पर्श रेखा वेग v है। v को दो घटकों में हमने विभाजित कर लिया है, जैसे v का एक समांतर घटक और एक लंबवत घटक। तो v का जो समांतर घटक होता है v साइन थीटा होगा, और जो लंबवत घटक होगा v कोस थीटा होगा। ये आपको याद रखना है। n का वेग, या n का मीनिंग है कण n का वेग, तो कण n का वेग हो जाएगा u बराबर v कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। और v बराबर किसके होता है, a ओमेगा के होता है, और थीटा बराबर किसके होता है, ओमेगा टी के होता है। तो ये मान ये इस समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ से u का मान आ जाएगा u बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है। और कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था y बराबर a साइन ओमेगा टी। यहाँ से साइन ओमेगा टी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, y अपॉन a आ जाएगा, यानी y अपॉन a बराबर साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का जब मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 a ओमेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पर इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या ए ओमेगा बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए बाहर आएगा तो अंडर बचेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा यू बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति में वेग की समीकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी, वेग की समीकरण कहलाएगी। ठीक है। तो v के जैसे ये कोई कण था, b से चलना प्रारंभ हुआ और किसी बिंदु p पर पहुंच गया। p पर पहुंचने पर हमने इसको यहाँ से मिला दिया तो ये n बिंदु पर आ गया। यहाँ पर विस्थापन कितना था, y, और वेग इस दिशा में जा रहा है। तो वेग के हमने दो घटक तोड़ लिए, एक तो समांतर घटक और एक लंबवत घटक। तो हमने इसका लंबवत घटक लेके चले तो यहाँ से u बराबर v कोस थीटा की जगह लिख दिया ओमेगा टी, और v की जगह लिख दिया a ओमेगा। तो u बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा टी। कोस को अंडर रूट में लिख लिया क्योंकि ये फॉर्मूला पड़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। तो वहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का हमने मान निकाल लिया तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा टी का अंडर रूट। फिर
y बराबर a साइन ओमेगा टी। इस समीकरण का यूज करके यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा का मान आ जाएगा y अपॉन a, और ये मान यहाँ पर रख देंगे सोल्व करके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेग की समीकरण आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, त्वरण भी निकाल सकते हैं। त्वरण निकालने के दो तरीके हैं। फिर से वही हम कि कोई कण है, बिंदु बी से चलना प्रारंभ हुआ और बी से चलकर बिंदु पी पर पहुंच गया। फिर से हमने इसको यहाँ पर मिलाया, यहाँ से मिला दिया, तो ये इसका क्या बन गया, त्वरण। त्वरण को फिर दो घटकों में तोड़ लिया, एक समांतर घटक और एक लंबवत घटक। फिर से वो n का त्वरण, तो वी स्क्वायर अपॉन ए साइन ओमेगा टी। त्वरण को हम अल्फा से लिखते हैं, तो अल्फा बराबर माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए वाई अपॉन ए। इसको सोल्व करा, सोल्व करने पर यह आ जाएगा अल्फा बराबर माइनस स्क्वायर अपॉन वाई, या अल्फा यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा अनुक्रमानुपाती माइनस के वाई। इससे पता चलता है कि n का जो त्वरण है वो विस्थापन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और n का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर a अपॉन वाई, या आवर्तकाल t बराबर 2 पाई विस्थापन बटे त्वरण आ जाएगा। आवृत्ति 1/t होती है, तो 1/2 पाई बराबर त्वरण अपॉन विस्थापन। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि जो त्वरण होता है, सरल आवर्त गति में जो त्वरण होता है वो क्या होता है, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हमें किसी कण को ये दिखाना है कि ये कण सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसके त्वरण को हम क्या कर देंगे, त्वरण को अनुक्रमानुपाती दिखा देंगे, किसके, विस्थापन के। अगर हमने त्वरण को विस्थापन के अनुक्रमानुपाती दिखा दिया तो हम कहेंगे कि जो कण है वो सरल आवर्त गति कर रहा है। और सरल आवर्त गति करते हुए जो कण का आवर्तकाल होता है वो होता है t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ से ओमेगा का मान निकाल लिया, ओमेगा का मान आ जाएगा अल्फा अपॉन वाई। अल्फा यानी त्वरण, वाई यानी विस्थापन। तो आवर्तकाल का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा t बराबर 2 पाई विस्थापन बटे त्वरण अंडर रूट। यहाँ से आवृत्ति निकालनी हो तो आवृत्ति जो होती है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, तो आवृत्ति इसकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये था कि सरल आवर्त गति में गति करते हुए वेग व त्वरण के समीकरण। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको एक बार करके देख लेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल है। ठीक है।